हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। 11 मेजर ट्रिगर डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने मस्कुलाइन को चेज़ करना बंद कर देती है और अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करती है। कौन से 11 मेजर ट्रिगर आपको डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था। उन्हें भी कार्मिक से ट्रिगर मिलेगा। उनको ऐसा लगेगा कि उनसे कुछ दूर हो रहा है, जैसे उन्हीं की एक सोल का पार्ट उनसे मूव ऑन कर रहा है या उनको छोड़कर जा रहा है। वो उस डार्क नाइट ऑफ सोल में देखेंगे कि उनके जितने भी कार्मिक हैं जो उनके आसपास घूमते थे, वो उन्हें अब ट्रिगर करने लग जाएंगे, हमेशा उनकी एनर्जी ड्रेन करेंगे। मस्कुलाइन को ये चीज़ें समझने में टाइम लगता है, फेमिनाइन ये चीज़ें जल्दी समझ जाती है क्योंकि उसको हीलिंग की तरफ पुश किया जाता है। तो डिवाइन उनको साइन देते हैं, नंबर्स दिखाते हैं, बाकी और चीज़ें भी उनके साथ होती हैं, जहाँ पे एक डीएफ जल्दी अवेकन हो जाती है और हीलिंग इनर वर्क की तरफ बढ़ जाती है। और अपनी 80% हीलिंग जब वो कंप्लीट कर लेती है, तब उसके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और जैसे ही उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उनको मेजर ट्रिगर मिलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी दूसरी सोल के पास वापस जाना है कार्मिक को छोड़कर। तो डार्क नाइट ऑफ सोल उनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। सभी कार्मिक उनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। वो भी ऐसा फील करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे वो अंदर से मिस कर रहे हैं। उनकी सोल उनके लिए क्रेविंग कर रही है, पर उन्हें ये समझ नहीं आता है कि डीएफ के तरफ मैं इतना अट्रैक्शन क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों मुझे उससे डर लग रहा है कि वो दूर चली जाएगी, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि मेरे पास तो मेरी फैमिली है, अगर वो मैरिड है तो उनको ऐसा लगता है यार मेरी तो वाइफ भी है, फिर मैं उस बंदी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, या मेरी लाइफ में वही 24 घंटे क्यों चल रही है। तो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। उनके हेल्थ इशू बढ़ने लग जाते हैं, कभी उनको कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन होती रहती है। उनको समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें क्यों होती है। अब मल्टीपल रिलेशनशिप में अगर हैं तो उन्हें ट्रिगर मिलने लग जाएंगे, वो गिल्ट और सेम वाली एनर्जी में जाने लगेंगे, उनको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा, फाइनेंशियल इशू होने लगेंगे। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी कार्मिक एनर्जी के साथ खुश नहीं रह सकते, उनको वहाँ पे ट्रिगर मिलते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी लेसन लर्निंग होती है। अगर यहाँ पे बहुत सी डीएफ ऐसी है जो साइलेंट जर्नी में है, जिनके डीएम अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचे कि डीएम वहाँ मज़े कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। वो लगातार आपको मिस करते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, पर सोसाइटी के फियर की वजह से एक्शन नहीं ले पाते हैं और उन सिचुएशन को अपनी लाइफ से लेट गो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता है जब हमारी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, हमारे अंदर भी फियर वाली एनर्जी होती है। अब उनके जिनके साथ अटैचमेंट है, अगर वाइफ के साथ है, मदर फादर के साथ है, सिस्टर ब्रदर के साथ है, या फिर उनके फ्रेंड है, तो वहाँ पर उनको ट्रिगर मिलना स्टार्ट होते हैं, उनके अटैचमेंट ख़त्म होते हैं। और जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा एक को डिपेंडेंसी में है कि अपने फादर के ऊपर डिपेंड है, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, या उनकी वाइफ है उसके ऊपर डिपेंड है कि मुझे प्यार करो, मुझे अटेंशन दो, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरा सर्कल है, तो वो सब चीज़ें ब्रेक होने लगती है। उनके अटैचमेंट, उनकी को डिपेंडेंसी हील होती है, फाइनेंशियल इशू होंगे और लाइफ में कुछ ऐसा बचा नहीं होगा जिसमें जाके वो कंफर्ट जोन फील करे। तो सारी चीज़ें ब्रेक कर दी जाती हैं डिवाइन के थ्रू जब उनकी अवेकनिंग होती है। हमारा नेक्स्ट साइन है कि आपके साथ वो जो भी करके गए होते हैं वो गिल्ट में चले जाते हैं। आपको अगर उन्होंने पेन दिया है, हर्ट किया है, या कुछ ऐसा बोल दिया है जो बहुत गलत था कि आप किसी से शादी कर लो, या मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, तुम्हारे लिए फ़ाइट नहीं कर सकता, तो उनको अब बहुत गिल्ट होने लगता है। वो आपको बहुत लगातार मिस करने लगते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है, वो किसी भी रिलेशन में ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा उन्हें फ़ील होती है, इतना ज़्यादा फ़ील होती है कि वो सोचते बस आपसे बात कर लें, आपको कॉल मैसेज कर लें। और करते इसीलिए नहीं है क्योंकि शेम है, गिल्ट है,
उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे अब, आप उनकी बात क्यों सुनोगे, क्योंकि वो आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, 24 घंटे आप ही को याद करते हो, उनके माइंड में आप चलते हो। अगर आप देखेंगे उनकी एनर्जी, तो जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी उनको भी डार्क सर्कल आ रहे होंगे, उनके भी हेल्थ इश्यू हो रहे होंगे, उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, उनके कलर में चेंजिंग आ गई होगी। आपको ये सारे साइन देखने के लिए मिलेंगे। अगर साइलेंट जर्नी है तो उनका ईगो बहुत ज़्यादा ब्रेक होगा। ऑन ऑफ सिचुएशन है तो वो जो कार्मिक उनके साथ करते हैं ना, ये ऑन ऑफ सिचुएशन भी ख़त्म हो जाता है। और जिनकी साइलेंट जर्नी है उनका तो ईगो इतना बुरी तरीके से ट्रिगर होता है सोसाइटी से, फैमिली से, थर्ड पार्टी से, कि वो अब उस ईगो को मतलब एक तरीके से कोई पानी नहीं देता है और वो टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर उन्हें डीएफ याद आती है कि यार मेरे लिए डीएफ कितना करती थी, वो मुझसे कितना प्यार करती थी, उसका नेचर कितना अच्छा था, वो मुझे कितना बर्दाश्त करती थी। तो सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी में चल जाते हैं और फिर उन्हें गिल्ट होने लगता है आपके बारे में सोच के कि आपके साथ उन्होंने कितना गलत किया। और सभी कार्मिक उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। और डीएम की जो अवेकनिंग होती है वो एक डीएफ से बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, आप माने या ना माने। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका होता है, उसके लिए कोई भी पॉजिटिव एनर्जी बची नहीं होती, क्योंकि कार्मिक तो निगेटिव ही होते हैं। हालांकि उनको डिज़ाइन ही वैसे किया गया है हमारी जर्नी के लिए कि वो हमें ट्रिगर करें, लेसन लर्निंग से हम कुछ सीखें और अनकंडीशनल लव सीखें, आगे बढ़े लाइफ में, मदर अर्थ के लिए कुछ बड़ा पर्पस करें। तो हम आए इसीलिए हैं, तो वो सब सिखाने आते हैं बस हमें। और हम यहाँ पर आके 3D में सब कुछ भूल जाते हैं, तभी हमारी लाइफ में कार्मिक आते हैं। और ये जो अवेकनिंग होती है डीएम की वो बहुत पेनफुल होती है और फाइनेंशियल इशू होने लग जाते हैं जब तक वो डीएफ के साथ रहते हैं। और डीएफ एनर्जी लगातार देती रहती है तो वो फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, इमोशनली बैलेंस रहते हैं। और जैसे ही डीएफ अपनी एनर्जी देना बंद करती है उनकी लाइफ में ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल फेस करते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि डीएम की लाइफ में जो बैंड बजाते हैं कार्मिक, वो बहुत बुरी तरीके से बजाते हैं, क्योंकि उनकी जो अवेकनिंग होती है वो 3D में होती है। डीएफ को इनर वर्क करना होता है और कार्मिक से थोड़े बहुत ट्रिगर मिलते हैं, लेकिन जो डीएम को ट्रिगर मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर वाले ट्रिगर होते हैं। तभी कहा जाता है कि एक डीएफ को इनर वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी एनर्जी तो पॉजिटिव करती है और अपने पर्सन को भी हीलिंग सेंड करती है, ताकि वो कार्मिक कनेक्शन को जल्दी जल्दी लेट गो कर पाए अपनी लाइफ से। और डीएफ यहाँ सिर्फ ये सोचती है कि वो कार्मिक के साथ मज़े कर रहे हैं, वो तो खुश हैं, वो तो मुझे कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते। अगर देखो ना, अगर वो गए हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आप उन्हें चेस क्यों कर रहे हैं? आपको तो डिवाइन पे फेथ करना चाहिए ना, कि मुझे स्पिरिचुअली वर्क दिया है और उन्हें 3D वर्क दिया है, तो दोनों ही बैलेंस क्रिएट करें। अगर वो अपने कार्मिक से फाइट कर रहे हैं तो आपको इनर वर्क प्रॉपर करना चाहिए, आपको हीलिंग करनी चाहिए, अपने ब्लॉकेज हील करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे, वो आप ही के पास आएंगे, आप ही की सोल का पार्ट है, जाएंगे कहाँ? पर ये ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और ये ट्रस्ट तभी आता है जब आपकी सोल अंदर से प्योर हो जाती है और अपने पर्सन को पहचानने लग जाती है कि हाँ भाई वो आएगा। आपकी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जो उनको ट्रिगर मिल रहे होते हैं ना उनकी लाइफ में, वो तभी मिलते हैं जब एक डीएफ एनर्जी देना बंद कर देती है और वो अपनी पूरी एनर्जी अपने स्पिरिचुअल वर्क पे लगा देती है, या अपनी क्रिएटिव साइड पे लगा देती है, या फिर वो लोगों की हेल्प करने लग जाती है, अपना सोल पर्पस फॉलो करने लग जाती है। वो अपने डीएम के बारे में नहीं सोचती है, उसको कोई भी डिज़ायर, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है अंदर से। डीएम आए तो भी सही, नहीं आए तो भी सही, वो अपनी लाइफ में खुश रहती है। तो यहाँ तक अगर आप बैलेंस हो चुके हैं तो आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने सिर्फ बाहर से देख के चीज़ें बता दी हैं कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगी तो डीएम की अवेकनिंग हो जाएगी, और अंदर से अपनी सोल क्लिनजिंग नहीं की है, अपनी डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं की है, अपने सोल पे लगे दाग, जो भी ट्रॉमाज हैं, जो भी निगेटिविटी है, अगर वो रिलीज़ नहीं किया है और बाहर से सिर्फ दिखा रहे बैलेंस है, तो भी आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। और जिनके भी पर्सन साइलेंट हैं उनको तो बहुत ज़रूरत है अपनी हीलिंग इनर वर्क पे ध्यान देने की, क्योंकि जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में उनके पर्सन तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन साइलेंट वाले तो कॉल मैसेज क्या देखना भी पसंद नहीं करते डीएफ को। तो ऐसी सिचुएशन में हीलिंग करें, इनर वर्क करें, चाहे आप सोलमेट जर्नी में, कार्मिक जर्नी में,
ट्विन जर्नी में हैं। देखिए आगे तो आप बढ़ेंगे, क्योंकि इस जर्नी में इसीलिए लाए गए हैं कि अपने ऊपर काम करके आपको आगे कोई सोल पर्पस करना है। और अगर आप स्टक रहना चाहते हैं तो स्टक रह सकते हैं। बाकी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट शेयर की है एक इनर वर्क की, उसमें एंसेस्टर हीलिंग भी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उनको तर्पण करना है ट्विन फ्लेम वाला, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी सीट बुक कराएं। मैंने सारी चीज़ें उस पोस्ट में मेंशन कर दी हैं, नंबर भी दिया गया है। अगर आप में से कोई क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि और भी बच्चे कर रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आते हैं। आज तक आपने कहीं भी इनर वर्क किया हो या फिर कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है, बहुत टाइम से आप स्टक हैं, तो आप आ सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली है। अगर गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस सोल फैमिली को और बढ़ा दें, इसके मेंबर बन जाए और पॉजिटिव रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।